गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इसका यूनिट 3 बिजनेस स्टडी में, जिसमें है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। कई तरह के बिजनेस होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में रन करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर में, और कुछ ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है वो अपना बिजनेस करते हैं। तो पूरी जो इकोनॉमी है उसमें ये देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं, और जैसे कि मान लो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप हमने पढ़ा, प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ा, वो एक प्राइवेट सेक्टर के पार्ट होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को यहाँ समझो आपकी जो सरकारी गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और एक इनका मिक्स भी होता है पब्लिक और प्राइवेट का, जिनको PPP बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज आपको इसमें पता चलेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, कि LIC किसके अंदर आता है, RBI किसके अंदर आता है, इस तरह से जो भी हैं और कंपनियां हैं, टाटा है, रिलायंस है, वो कौन से सेक्टर में आती हैं, हमारी जो रोडवेज की बसें चलती हैं वो कौन से सेक्टर में आती हैं, रेलवे किस में आता है, एयर इंडिया किस में आता है। तो बहुत ही अच्छा और नॉलेज वाला चैप्टर है ये, तो ध्यान से इसको सुने। अब ये देखिए, इसको देखें, इंडियन इकोनॉमी की जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमने 2 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है बेसिकली, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, देश जब आज़ाद हुआ था, तो उसी टाइम पे ये क्वेश्चन था कि भाई किस टाइप की इकोनॉमी को जो है वो हम अडोप्ट करेंगे। हम उसमें क्या हम प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करेंगे, जैसे अमेरिका वगैरह है उसको ओपन इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एक किस्म से यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट जो पावर्स होती हैं उसका ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा ये था, या रूस की तरह हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूज़ करें कि जिसके अंदर सारा ही सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में हो। और तीसरा होता है कि मिक्सा चलते हैं, अपने यहाँ ऐसा ही सिस्टम है कि मिक्सा कर लेते हैं भाई, ना पूरा प्राइवेट हो ना पूरा पब्लिक सेक्टर हो, ना सरकार का हो ना प्राइवेट हाथों में हो। तो वो उसी टाइम पे इसको, और जो शुरू में जो 1951 में 5 ईयर प्लान्स बने उसमें ज़्यादातर वैसे तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो है वो रिलायंस किया गया, भरोसा किया गया था, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत भी उसी चीज़ की थी। तो 2 पार्ट में इंडियन इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं इसमें, इंडस्ट्री के बेस पर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में क्या क्या है, पब्लिक सेक्टर को फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स के अंदर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, उसकी मिनिस्ट्री है। दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, या पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं इसको, वैधानिक निगम बोलते हैं इनको, निकाय वगैरह, LIC टाइप। और फिर तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी कंपनियां, इनके वो पब्लिक कंपनियां, हमने पढ़ा था ना, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो पब्लिक को शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, और अगर उसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज़्यादा हो जाए, हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा हो जाए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, तो वो भी सरकार की होगी ना। तो वो चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में देखो, हम डिस्कस कर चुके हैं सारे लगभग, ये सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ चुके हो, एक इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस होता है, वही मैनेजमेंट करता है। पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, 50 तक हो सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ चुके हैं कि एक ही परिवार के सारे मेंबर होते हैं, एक कर्ता होता है जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ा हमने। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs जो होती हैं। उसके बाद पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का हमने अभी जस्ट चैप्टर किया ही था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो पब्लिक से पैसा लेती है, शेयर इशू करती है, और प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक से पैसा नहीं लेती। तो ये सारा इंडियन इकोनॉमी का सिस्टम है। ये इसका डायग्राम जो है आप अपनी कॉपी में जो है बना लें, इसको देख के। उसके बाद आगे देखें, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या है, इसके अंदर हम जैसे कि फर्म्स ओन, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, इसके अंदर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्म ओन, कंट्रोल, मैनेज बाय प्राइवेट बिजनेसमैन थी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो सारे फॉर्मेट इसी के हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच अंडरटेकिंग इज़ प्रॉफिट मेकिंग। अब ये कह रहा है कि भाई ऐसी फर्में हैं जो चलाई जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, मैनेज करी जाती हैं प्राइवेट लोगों के द्वारा,
टाटा का इसमें दिखा रखा है, जैसे टाटा एक प्राइवेट कंपनी है, वैसे पब्लिक कंपनी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर है। देखो सेक्टर और कंपनी में कंफ्यूज मत होना। सेक्टर मतलब पूरा बड़ा दायरा। पूरी कंट्री को अगर हमने डिवाइड करना हो तो हम दो उसमें राउंड लगा सकते हैं, एक वो सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और एक पब्लिक सेक्टर। तो ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्राइवेट सेक्टर का, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि भाई प्रॉफिट कमाना है हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा, वही इसका मेन मोटिव होता है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज कह रहा है कौन कौन सी हैं, कि प्राइवेट सेक्टर में आता कौन कौन है। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हम पढ़ चुके हैं, एकाकी व्यापार जिसमें एक ही व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस रन करता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसका हमने पढ़ा था, इसमें भी एक ही परिवार के हिंदू परिवार के लोग बिजनेस करते हैं मिलके, कोई एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसको डिवाइड करते हैं, उसी पे सारा जो है वो काम करते हैं। उसके बाद है पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप भी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा बिल्कुल अच्छे से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये सारा प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक कंपनी का मतलब सरकारी नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि भाई जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, तो उसमें सरकार कहाँ से आ गई, और अगर सरकार का इंटरफेयर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लगा रखा, तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी फिर। तो ये इसमें सिस्टम होता है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब समझो सरकारी, गवर्नमेंट का क्षेत्र। तो इसके अंदर है एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय द बोथ, यानी कि या तो वो केंद्र सरकार के द्वारा उनका मालिकाना हक केंद्र सरकार के अंदर में है, वही चलाती है, वही मैनेज करती है, या राज्य सरकार, या दोनों मिला जुला रूप होता है। तो ये है पब्लिक सेक्टर, जैसे कि अपने सरकारी स्कूल है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द बेसिक पर्पज़ क्या है इसका, रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी, जैसे रेलवे, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सब्सिडरी है, मेन नहीं है। मेन मोटिव है कि सोसाइटी को हम सर्विस प्रोवाइड करवाएं। इसके अंदर रेलवेज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है रेलवे, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं, एयर इंडिया है, काफ़ी एग्जाम्पल हैं इसके, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद आगे अब आता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्योंकि प्राइवेट का तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो अब आता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो फॉर्म्स के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये तीन इसके अंदर हम बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। इनकी मेरिट को पढ़ेंगे, डीमेरिट्स को पढ़ेंगे, कैसे यह काम करती हैं, किसके अंडर में ये काम करती हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बार दे रखा है सबसे ऊपर भारतीय डाक, तो इसका एक डिपार्टमेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पब्लिक कॉरपोरेशन है, RBI पब्लिक कॉरपोरेशन भी बताएंगे क्या होता है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है इनका। और ITI लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ईजी है। डिपार्टमेंट यानी कि अलग से ही इसका एक विभाग है, अलग से एक इसका डिपार्टमेंट है, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं एक डिपार्टमेंट के अंडर में होती हैं, एक मिनिस्ट्री कंसर्न के अंडर में होती हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, सारा ही पब्लिक सेक्टर है तो क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट तो है ही है, नो डाउट। फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस भी कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, कंट्रोल सारा गवर्नमेंट का है। मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे रेलवे के एम्प्लॉय क्या होते हैं, सारे गवर्नमेंट के होते हैं ना, तो मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए मिनिस्टर, एक रेल मंत्री होता है। तो आपको पता होगा कि रेल मंत्री कौन है भारत का, तो एक रेलवे मिनिस्ट्री है जैसे कि, तो उसमें एक मिनिस्ट्री के अंडर में सारा काम होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको ज़रूर लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर में है, क्या सिस्टम है, ये सरकारी है, ये प्राइवेट है, ये मिनिस्ट्री के अंडर में है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। ऑल इंडिया रेडियो, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है उसके अंडर में आता है। दूरदर्शन हो गया, भारतीय डाक, पोस्ट एंड टेलीग्राम, इंडियन रेलवे। तो ये आप चारों जो हैं वो नोट कर लें अच्छे से, और भी बहुत सारे हैं, गूगल पे आप सर्च करना, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, जिनका पर्टिकुलर जो है एक मिनिस्टर होता है, उसके अंडर में काम करते हैं, मिनिस्ट्री के अंडर में। सारे जो एम्प्लॉय इनके वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं।
फीचर्स क्या है इसकी या विशेषताएं? बजट, तो बजट कौन करेगा भाई? सरकार करेगी। फाइनेंस थ्रू बजट एलोकेशन, रेल का बजट बनता है अलग से, बनता है ना, हाँ, तो बजट बनता है अलग से इनका, उससे फंडिंग होती है सरकार के द्वारा। ऑडिट एंड कंट्रोल, दे आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑडिट, ये सरकारी ऑडिट के अंदर आते हैं, सरकार ही इनका ऑडिट करवाती है सारी चीज़ें कैग के द्वारा, सीएजी जो है उसके द्वारा। फिर है एम्प्लॉय, अगर इनके कर्मचारियों की बात करें तो एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ध्यान रखना। कंट्रोल मिनिस्ट्री कंसर्न करती है, जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न है इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो इसको कंट्रोल करती है। अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? इनकी अकाउंटेबिलिटी है मिनिस्ट्री के लिए। अकाउंटेबिलिटी होता है उत्तर देना, किसको जवाब देना है? मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट को जवाब देना है, डिपार्टमेंट को। मेरिट क्या है? मेरिट में कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, बेटर कंट्रोल ओवर फंड्स, कि जो भी फंड्स आते हैं उन पे अच्छे से कंट्रोल, ऑपरेशंस एज वेल एज कंट्रोल बाय द मिनिस्टर। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये भी एक इसकी। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, इनकम अर्न बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गोज टू द, जैसे मान लो रेलवे से अगर कमाई हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट से कमाई हो रही है, पोस्ट ऑफिस से हो रही है, तो वो सरकार को जाएगी सारी, सीधी सी बात है। नेशनल सिक्योरिटी, सिक्रेसी कैन बी मेंटेन स्पेशली इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिकल इंडस्ट्री, जो भी सामरिक महत्व की जो इंडस्ट्रियां हैं, डिफेंस वगैरह है, वहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही रहता है कि डिपार्टमेंट एक बना, जैसे कि अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है। लिमिटेशंस क्या हैं? कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसी पर आपको चलना पड़ता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, तो एक ये डीमेरिट है इसकी। डिले इन डिसीजंस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, फिर जो भी आगे काम करना हो गवर्नमेंट से कई तरह के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो उसमें कई बार जो है डिसीजंस लेने में डिले हो जाता है, जिस वजह से लॉसेज होते हैं काफ़ी। अनेबल टू टैप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जो भी अफसरशाही ऑफिसरशाही है उनकी कंजर्वेटिव, जो एक पुरानी जो सोच है उस वजह से जो है रिस्की डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर कर लेता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी, फाइलें अटकी रहना, है ना, वो चीज़ें इसमें चलती हैं। अफसरशाही ज़्यादा चलती है, वहाँ से पास कराओ फाइल को, वो कराओ, सरकारी काम देर से होते हैं, सुना होगा, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। पॉलिटिकल इंटरफेयर ज़्यादा है, वैसी सीधी बात है, मिनिस्टर है तो है ना, मैं ये मिनिस्टर हूँ, रेल मिनिस्टर हूँ, तो उनका ज़्यादा इंटरफेयर जो है इनके अंदर डिपार्टमेंट्स में रहता है। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ, एक है आग में कंज्यूमर नीड्स, दे यूजुअली डोंट गिव एनी कंसिडरेशन फॉर कंज्यूमर नीड्स, वो अपने हिसाब की हैं, कि जैसे कि उपभोक्ताओं की आवश्यकता है आज के टाइम पे, चाहे पर्यटन से रिलेटेड, चाहे गाड़ी कार, जो भी काफ़ी एग्जांपल दे रखे हैं, उसके ऊपर ही ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो ये आज तक का यहीं तक आपको करना है। नोट्स ज़रूर बनाएं साथ साथ, प्लीज़ इसको देख के, बहुत अच्छा वीडियो है, तो इसको देख के अपने नोट्स बनाएं और इसको तैयार करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।